हेलो स्टूडेंट, मैं बाबूलाल नागर, पीटीआई पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर। मैंने अभी आपको मतलब दो दिन पहले मैंने आपको लॉन टेनिस के कोर्ट के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने इतिहास के बारे में बताया। आज मैं आपको लॉन टेनिस के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताने जा रहा हूँ, जो बच्चे अपने ध्यानपूर्वक सुनिए। टेनिस के शुरू होने से पहले दोनों तरफ के खिलाड़ियों के बीच टॉस होता है। इस टॉस से ये तय होता है कि कौन सा खिलाड़ी सर्विस करेगा और कोर्ट के किस तरफ से खेल करेगा। सर्वर प्रत्येक पॉइंट को बेस लाइन्स के वैकल्पिक तरफ से सर्व करता है। यदि सर्वर पहली सर्विस देने में असफल हो जाता है तो उसे सर्व करने का दूसरा मौका मिलता है। दूसरी बार ऐसा होने से सर्व करने वाले खिलाड़ी को 2 फॉल्ट का सामना करना होता है और उससे पॉइंट जाते हैं। सर्वे कर लेने पर गेंद यदि सर्विस कोर्ट में रह जाए तो बिना किसी पेनल्टी के सर्व करने का एक और मौका मिलता है। रिसीवर अपनी कोर्ट में गेंद रिसीव करने के लिए कहीं भी खड़ा हो सकता है। यदि गेंद को सर्व बॉसिंग के बगैर मारा जाता है तो सर्वर को पॉइंट मिलता है। सर्विस करने के बाद दोनों प्रतिनिधि खिलाड़ियों के मध्य अनगिनत शॉट्स हो सकते हैं। इस बीच जो खिलाड़ी अपने विरोधी दल के स्कोरिंग भाग में गेंद पहुंचाने में असफल होता है तो उसके विरोधी खिलाड़ी को उसके पॉइंट्स मिलते हैं। मैच पॉइंट्स सेट पॉइंट्स के एक निश्चित आंकड़े को पार करने के बाद मिलता है। 15 स्कोर पर 1 पॉइंट, 30 स्कोर पर 2 और 40 पर 3 पॉइंट होते हैं। एक मैच जीतने के लिए 4 पॉइंट चाहिए होते हैं। यदि किसी गेम में दोनों तरफ के खिलाड़ी का स्कोर 40-40 हो जाता है तो इस परिस्थिति को ड्यूस कहा जाता है। ड्यूस होने पर जीतने के लिए किसी खिलाड़ी को लगातार 2 पॉइंट बनाने होते हैं। ड्यूस के बाद यदि कोई खिलाड़ी लगातार 2 पॉइंट्स नहीं जीत पाता और दोनों 1-1 पॉइंट पर होते हैं तो वह फिर से ड्यूस की स्थिति में चले जाते हैं। किसी सेट को जीतने के लिए खिलाड़ी को 6 खेले 2 या 2 से अधिक की बढ़त के साथ जीतनी होती है। किसी तरह यदि ओपनिंग सेट की परिस्थिति 6-6 की ही हो जाती है तो इसे टाई बरा कहा जाता है और खिलाड़ियों को साथ में खेल के लिए खेलना होता है। इसके बाद खिलाड़ियों को बिना किसी टाई ब्रेक के खेलना होता है। यदि खेल के दौरान खिलाड़ी नेट को हाथ लगाता है या अपने विरोधी खिलाड़ी को परेशान करता है, उसका ध्यान खेल से हटाना चाहता है तो ऐसा करने से खिलाड़ी खुद ब खुद पॉइंट हारता है। लाइन के अंदर किसी भी जगह पर गेंद गिरने पर उसे बॉल इन और लाइन के बाहर गिरने से उसे बॉल आउट कहा जाता है। गेंद को कोर्ट के सही भाग में ना वापस करने पर खिलाड़ी पॉइंट हारता है। इसके अलावा गेंद नेट पर हिट करने से विरोधी खिलाड़ी के कोर्ट में ना पहुंचा पाने की स्थिति में या अपने कोर्ट में गेंद को 2 बार टप्पा खाने से पहले नहीं मारने पर खिलाड़ी पॉइंट्स हारता है। थैंक यू।